and I think Vaibhav Suryavanshi, I don't know him personally, but you worked with him from last 2 years. Does he have that mindset and कि ऐसे ही खेलना है कि he's also very flexible? ही इज एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल. आई थिंक वैभव की स्ट्रोक प्ले के बारे में तो बहुत लोगों ने बात कर लिया, कितना अच्छा खेल रहा है, कितने छक्के मारे हैं उसने आईपीएल में, एंड द काइंड ऑफ शॉट्स दैट ही हैज प्लेड अगेंस्ट ऑल द टॉप बॉलर्स इन द वर्ल्ड. पहली बॉल पे वो भी. जी बिल्कुल. तो वो खेलता है वैसा, और कुछ सरप्राइज तो हम लोग भी हैं, क्योंकि वैसा टैलेंट नहीं देखा है. 25-30 साल से आई बीन इन्वॉल्व इन क्रिकेट. आई डोंट थिंक आई हैव सीन एनीबॉडी हु कुड बैट लाइक दैट. I've been extremely fortunate to have played with Sachin Tendulkar. I think he was an exceptional talent, जिसको देख के लगता था कि बाकी कोई आसपास भी नहीं है और वो अलग ही लेवल पे क्रिकेट खेलते थे. तो उनके बाद शायद ये एक नया लड़का देखा है जो जो शॉट मेकिंग है, वो आई डोंट थिंक आई हैव सीन एनीबॉडी हिट द बॉल as cleanly or as far as he does, and as consistently, at that age obviously. So वो है ही है उनमें स्किल, तो वो तो गारंटीड है. बट सबसे बड़ी बात जो मेरे को अच्छी लगती है उनके बारे में कि ही इज़ वेरी अडेप्टेबल. वो वन डायमेंशनल प्लेयर नहीं है, जो एक बहुत अच्छी बात है. ही अंडरस्टैंड्स डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट कंडीशंस. हैंडल करने का तरीका अलग है, बट वो अंडरस्टैंड करते हैं कि उनको एक ही तरह से क्रिकेट नहीं खेलनी है, वो अलग अलग तरीका से खेल सकते हैं. और वो दिखाया भी है इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ हिज करियर. ही इज ऑलरेडी शोन अस द ग्लिम्पसेस कि जैसा लास्ट मैच जो हम हारे जीटी के साथ, उसमें जब विकेट थोड़ा अप एंड डाउन था, जब हमने बैटिंग शुरू की, थोड़ा स्टिकी था शायद, तो वी शोड अ कंप्लीटली डिफरेंट साइड ऑफ हिज बैटिंग. ही टुक हिज टाइम, ही टुक इट डीप. जहां पे मारने की जरूरत नहीं थी, जबरदस्ती नहीं मारा. बाद में जब वो सेट हो गया तब मारा भी. सो ही इज ऑलरेडी शोइंग दैट ही इज नॉट अ वन डायमेंशनल प्लेयर, एंड दैट आई थिंक इज हिज बिगेस्ट क्वालिटी. But you've seen him growing in those 2 years quickly, and you've seen Sachin Baji as well from his younger days. But that time the game was that played in that dimension. You think if Sachin Baji was playing in this era, he also would have adapted? Of course, that's what great players do. क्रिकेट इवॉल्व कर ही रही है, सो आई डोंट थिंक इट्स फेयर टू कंपेयर जनरेशनल प्लेयर्स. डिफरेंट जनरेशन के प्लेयर्स को कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट इवॉल्व कर रही है. हम देख रहे हैं अभी क्रिकेट जैसे खेली जा रही है, वो हमारी जनरेशन वैसे नहीं खेलती थी. बट हर जनरेशन अलग तरीके से क्रिकेट खेल रही है, क्रिकेट बदल रही है, प्लेयर्स भी बदल रहे हैं. सो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो हमेशा अडेप्ट करते हैं, एंड डेफिनेटली दे वुड हैव अडेप्टेड. And Vaibhav also mentions that he wants to play test. Do you think he also will be able to adapt? You've seen his wide ball game a lot. एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. सो जो बड़े प्लेयर हैं, वैभव उसी कैटेगरी में आता है. I mean, I hope it's too early to say that he's going to be a great player, but the signs are that he is going to be a potentially a terrific player for Indian cricket. So जो बड़े प्लेयर रहते हैं, अगर उसका माइंडसेट अच्छा रहेगा, जो अभी तक दिखता है कि है, तो सीखेगा, जरूर सीखेगा और अडेप्ट भी करेगा. और उसके पास स्किल है किसी भी तरह की क्रिकेट खेलने का. By coming back to international, when you were with international team and you were with Indian team, so and then obviously you were in Sri Lankan team as well. But India के साथ your stint, I want to know कि हम at times you've seen the highs, you've seen Australia tour, how brilliant the batting team especially was. We're going to talk batting more with you. और there been times कि हम स्ट्रगल करते थे विद स्पिनर्स. जैसे मोइन अली एक सीरीज में काफी बारी आउट कर रहा था, और अभी लेटली एट टाइम्स एज वेल वी हैव नॉट प्लेड वेल ऑन अ रैंक टर्नर. सो व्हाई डू यू थिंक इट हैपेंस, एंड what would you be saying to the team, or what you have been saying at times when that was happening? सी, एक बात तो, जब हम इंडियन टेस्ट मैचेस की बात करते हैं, जो पिछली कुछ सीरीज हुई हैं, तो वो सीरीज सब हुई हैं बहुत टर्निंग ट्रैक्स पे. सो उन विकेट्स पे खेलना हर किसी के लिए मुश्किल है. इट्स नॉट दैट ओनली इंडियन बैटर्स डोंट डू वेल. हर किसी के लिए मुश्किल है. बाहर की टीम्स आके कुछ बेटर खेल रही हैं पहले से, क्योंकि उनको एक्सपोजर इंडियन कंडीशंस का बहुत हो गया है. अभी वो बहुत सारी आईपीएल खेलते हैं, सब प्लेयर्स यहाँ पे खेल के जाते हैं. दे आर प्रैक्टिसिंग हियर रेगुलरली, सो दे आर अडेप्टिंग टू दिस कंडीशन और एक्लेमेटाइज हो रहे हैं इन कंडीशंस के साथ. इंडियन टीम अब बाहर जाके अच्छा करती है, तो बाहर की टीम्स भी इंडिया में आके अच्छा करेंगी. वी शुड एक्सपेक्ट दैट टू हैपन. हमने अगर ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराया है, तो कोई टीम यहाँ के हमें भी हरा सकती है पोटेंशियली. अच्छी सीरीज नहीं खेले एज अ ग्रुप, सो वो कभी कभी होगा बीच में. सो इट्स नॉट अ बिग डील. आई थिंक वी शुड मेक इट एनीथिंग बिगर देन दैट इट इज. स्पिन के अगेंस्ट अच्छा कैसे खेलना है, आई थिंक द फंडामेंटल्स आर स्टिल द सेम. बैटिंग इज अबाउट स्कोरिंग रन्स, तो रन कैसे बनाने उन विकेट्स पे, दैट इज द की. यू शुड ऑब्वियसली स्टार्ट विद ट्रस्टिंग योर डिफेंस. अगर अपने डिफेंस पे आपको ट्रस्ट रहेगा, तो आप स्ट्रोक प्ले अच्छा कर सकते हो. आप ठीक बॉल को पिक करोगे शॉट खेलने के लिए. सो दैट इज, आई थिंक, अ मैंडेटरी थिंग टू हैव ट्रस्ट इन योर डिफेंस एज अ बैटर. और उसके बाद
टर्निंग ट्रैक्स पे स्कोरिंग जोन्स चेंज हो जाती हैं, सामने रन नहीं बन के शायद स्क्वायर ऑफ द विकेट बनते हैं, तो उसके लिए कौन सी शॉट्स खेलनी पड़ेंगी. We need to play maybe sweep shot more. We need to reverse sweep at times. We need to use our feet a little more than we do at times. So these are the things that I was saying to the batters, and ग्रुप में जब भी बैटिंग ग्रुप्स में बात होती थी तो यही बात करते थे कि रन्स कैसे बनाने हैं. खेलना या डिफेंस करना अच्छी बात है, वो बेस है आपका, बट अल्टीमेटली रन बनाने पड़ेंगे उन विकेट्स पे, और रन बनाने के लिए कौन सी शॉट्स खेलनी पड़ेंगी, दैट इज द की. एंड आई एम श्योर कि अभी भी वही बात हो रही है ग्रुप्स में, एंड दैट इज द काइंड ऑफ क्रिकेट दे विल नीड टू प्ले अगर उनको सक्सेसफुल रहना है टर्निंग ट्रैक्स पे.